नमस्कार। मैं जिस शहर में रहता हूँ, जिस शहर से मैं आता हूँ, शहर का नाम नवीनगर है। और विगत 2 दिन पहले करीब 8 बजे रात को इस शहर में एक हत्या किया गया। यह घटना समाज के लिए कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, सावधान और सचेत रहने के लिए कुछ प्रेरणा देती है। मैं चाहा कि इस घटना पर अपना प्रकाश डालूं। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस नवीनगर शहर में 2 दिन पहले करीब 8 साढ़े 8 बजे रात को एक नौजवान का हत्या किया गया और उसका हत्यारा उसका भाई निकला। और उस हत्या के पीछे आपसी विवाद था जो संपत्ति को लेकर था। यह बहुत बड़ी निंदनीय घटना है और समाज के लिए सोचने के लिए और कुछ करने के लिए यह एक प्रेरणा भी देता है, सीखने का अवसर भी है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, दुनिया की सभी घरों में, हमारे देश की सभी घरों में, राज्य की सभी घरों में, हर घर में विवाद है। संपत्ति विवाद, हिस्से की विवाद, हिस्सेदारी के लिए हर घर में लड़ाई झगड़ा है, हर घर में विमनस है, हर घर में आपसी मनमुटाव है, आपसी टकराव है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप अपनी हिस्सेदारी को लेने के लिए, अपने हिस्सेदारी को कायम करने के लिए हिस्सेदार का ही हत्या कर दिया जाए, हिस्सेदार को ही गोली मार दी जाए। यह बिगड़ते हुए समाज का एक नया रूप आ रहा है सामने। कहीं ना कहीं हमारी आज की समाज, जिस समाज पर हम गुरूर करके, अभिमान करके, आशा और उम्मीद करके जिस समाज को निर्माण में लगे रहते हैं और जिस समाज को हम कहते हैं कि फलाना समाज से हम आते हैं, वो समाज मेरा बड़ी अच्छा है, साफ सुथरा है, कहीं ना कहीं यह समाज विकृत हो रहा है, डिरेल हो रही है। यह समाज भीतर से खोखला हो रहा है या इस समाज में नाना प्रकार के गलत विसंगतियाँ भरी जा रही है। ऐसा वातावरण हो रही है समाज के हर वर्गों में, समाज के हर लोगों में, हर वर्गों के सभी लोगों के भीतर एक नई नई किस्सा, नई नई कहानियाँ, नई सोच, नई प्रवृत्ति, नई संस्कृति, नई कृति, ये सारी चीज़ें गंदी मानसिकता को कर रहा है। और जिसका कारण हो रहा है कि मामूली सी बातों को लेकर के तू मैं में हत्या जैसे जघन्य अपराध का घटना का अंजाम दे दिया जा रहा है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये सोचने की आवश्यकता है। इस समाज में, जब पूरी दुनिया की सभी घरों में, देश की सभी घरों में, प्रदेश की सभी घरों में, यानी इस पृथ्वी पर जितना घर है, एक संयुक्त परिवार होता है। हर घरों में एक संयुक्त परिवार होता है और हर घर संयुक्त परिवार से बढ़कर एकल परिवार की ओर जाता है। इसका मतलब कहने का यह अर्थ हुआ कि संयुक्त परिवार से ही कटकर एकल परिवार बनती है और संयुक्त परिवार ही बंटकर एकल परिवार बनता है। तो इसका मतलब यह स्पष्ट हुआ कि दुनिया की सभी घरों में वैमनस्य है, हिस्सेदारी के लिए लड़ाई झगड़ा है, हिस्सेदारी के लिए मानसिकता गलत है, या तू मैं है, तकरार है, टकराव है, तनाव है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर मन मुताबिक आपकी हिस्सा नहीं मिली, अगला हिस्सेदार आपसे कोई विमर्श कर रहा है, उसे आप कत्ल कर दीजिए, हत्या कर दीजिए। लेकिन यह हो रहा है। मैं अपने शहर में एक घटना घटित हुआ, इसलिए मैं इस पर प्रकाश डाला। लेकिन ऐसे जनरली इस देश की, जब भी आप राष्ट्रीय समाचार को देखते होंगे, पढ़ते होंगे टेलीविजन के माध्यम से, नेशनल इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, हर जगह पर घटना घट रही है मामूली सी बातों को लेकर के। कभी कभी तो गजब कर लगता है समाचार देखने सुनने में। 5 रुपए के लेकर के, 10 रुपए के लेकर के, 8 आने पैसे के लेकर के आओ तो हमें आकर के एक दूसरे को हत्या कर दे रहे हैं। एक अंडा को लेकर हत्या किया जा रहा है, एक खिली पान नहीं दिया गया, उसको हत्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया। ये समाज कहाँ जा रही है? और फिर समाज को जानने के लिए, इस समाज में हमारे ही परिवार से निकलकर, हमारे ही समाज से निकलकर, आप ही के परिवार और समाज से निकलकर कोई नौजवान इस तरह का अगर बहुत बड़ा अपराध का कर्म करता है, तो कहीं न कहीं यह समय चिंतन करने की है, यह अध्ययन करने का है कि आखिर हमारे परिवार से निकलकर बच्चा अपराध की दुनिया में क्यों जा रहा है, कहाँ हमारी चूक हो रही है। यह बहुत गंभीर विषय है। कहीं माता पिता तो नहीं चूक रहे हैं अपने परिवार को, अपने संतान को, अपने पुत्र को, अपने युवक युवतियों को, पुत्र पुत्री को अच्छे संस्कार देने में? जो बात बात पीछे में क्रोध हो जाना, बात बात पीछे में कत्ल कर देना, हत्या कर देना, मर्डर कर देना, यह समाज के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, चुनौती है। इसको लेने की आवश्यकता है। हम आशा उम्मीद करते हैं कि समाज के जितने भी अभिभावक, जितने भी गार्जियन,
जितने भी माता पिता, अगर आप अपने संतान को उत्पत्ति किए हैं, आप माता पिता हैं, आपके घर में नौजवान युवक युवतियाँ हैं, तो इस संस्कारों से बचने का जरूरत है। ऐसे संस्कार देकर उन्हें कपार पर थोपा नहीं जाए, उनके सर पर थोपने का काम नहीं किया जाए, आगे चल के वो अपराध की दुनिया में जाएँ, अपराधी बनकर हम लोग के ज़माने में, हम लोग के समय, हम लोग जीवन काल में आए। यह बहुत गंभीर विषय है, यह आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी समाज के अभिभावक हैं, जितने भी माता पिता हैं, अगर यह समाचार उनके आपके तक पहुँच रही है, यह संदेश आपके तक पहुँच रही है, तो इस पर अलर्ट और सावधान होने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है। और आप अपने घर में बहते हुए कदम अपने संतान को, अगर ऐसा आपके मिजाज में, मानसिकता में आ रही है कि मेरे आज के वर्तमान जो पीढ़ी है, कहीं न कहीं उनकी कदम बहक रही है, तो उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, कठोर एक्शन लेने की आवश्यकता है, बहुत बड़ा स्टेप लेने की आवश्यकता है, और तब जाकर समाज बहुत साफ सुथरा बनकर समाज कहलाएगा। और नहीं तो यह अपराध और अपराध करने की मानसिकता हर लोगों में पलती बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा मुझे डर सता रहा है कि समाज बिल्कुल आने वाला दिन में कहीं जराइम अपराध का एक दुनिया ना हो जाए, अपराध को लोग जराइम पेशा ना समझ ले, और हर घर से अपराध करने वाले एक दो लोग निकल ना जाए। इससे बचने की आवश्यकता है। मैं आज आग्रह करना चाहूँगा सभी माता पिताओं से, सभी अभिभावक से, सभी नौजवान दोस्तों से, मैं अपने ऑडियंस से भी अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि समाज में इस तरह की हरकत करने वाले, किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी समुदाय के, किसी कोटि वर्ग श्रेणी के अगर नौजवान आपको नज़र में लगता है कि बहक रहा है, उस पर सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से कठोर नियंत्रण करते हुए उससे शिकंजा कसने की आवश्यकता है। मैं इसी आशा और उम्मीदों से यह आग्रह करूँगा कि इस तरह का समाज से किसी भी जाति वर्ग धर्म के लोग अपराध की दुनिया में न जाएं। इस समाज को साफ सुथरा आप बना के रखेंगे तभी यह प्रदेश और यह देश मजबूत रहेगी। जब तक इस देश की समाज साफ सुथरा नहीं होगा, यह देश साफ सुथरा नहीं होगा। जब तक इस देश की समाज मजबूत नहीं होगी, देश मजबूत नहीं होगा। जब तक इस देश की समाज तरक्की नहीं करेगा, देश तरक्की नहीं करेगा। जब तक इस देश की समाज शिक्षित नहीं होगा, हमारा देश शिक्षित नहीं होगा। इसी आशा और उम्मीदों के साथ अब मैं चाहता हूँ आपसे विदा लेना। फिर मैं मिलूँगा अगले दिन कोई नए विषय को लेकर के अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए मुझे आप याद दीजिए। आप सबको बहुत बहुत आभार, थैंक यू, शुक्रिया।